तो ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, अब इसे लेकर बहस नहीं हो रही है। अब ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है या नहीं है, इसे लेकर दलीलें दी जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में 400 साल से फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो सबूत मिले हैं उससे साबित हो जाएगा कि महादेव ज्ञानवापी में विराजमान है। नहीं, ये फव्वारा है, ये बिल्कुल फव्वारा है। लेकिन वो फव्वारा नहीं है, उस मतलब शिवलिंग है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है या फव्वारा, इसको लेकर अब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है, अपने अपने दावे हैं। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में 400 साल से फव्वारा है, जबकि हिंदू पक्ष ने चुनौती दी है कि काले पत्थर से बनी आकृति अगर फव्वारा है तो मुस्लिम पक्ष उसे चालू करके दिखाए। नहीं, ये फव्वारा है, ये बिल्कुल फव्वारा है। 400 साल से फव्वारा ही है और फव्वारा ही है। ये 400 साल से फव्वारा है। आप इसको सील करके आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो 91 के एक्ट के खिलाफ है। देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है तो उसको चला के दिखा दें उस फव्वारे को, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये जांच का विषय है, इसीलिए हमने एप्लीकेशन डाली कि वहाँ नीचे जो आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए और नीचे जाके शिवलिंग का आकार और सारी चीज़ें हमें नापने की परमिशन दी जाए, जिस पर माननीय न्यायालय हियरिंग कर रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जिसे मुस्लिम पक्ष वुजू खाना बता रहा है, उसमें पानी आने जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर फव्वारा है तो अंडरग्राउंड पाइप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। हिंदू पक्ष की माने तो शिवलिंग के ऊपर कुछ सीमेंट से जोड़ा गया है, अगर उसे हटा दिया जाए तो वो पूरी तरह से शिवलिंग ही दिखाई पड़ता है। हिंदू पक्ष के मुताबिक आकृति एक ही पत्थर से बनी हुई है, जिसका रंग काला है और वो शिवलिंग जैसा ही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इन तर्कों को सही नहीं मानते, यहां तक कि उन्होंने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर भी ऐतराज जताया। उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष को सुने बिना सर्वे कराने का आदेश और कथित शिवलिंग वाले इलाके को सील करने का आदेश देना गलत है, जबकि हिंदू पक्ष ओवैसी की बातों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे नेता कुछ भी कर लें, अंततः सत्य की ही जीत होगी। कि वो गलत है, बिल्कुल ऑर्डर गलत है, वो लोअर कोर्ट का अनफेयर ऑर्डर है। वो मुस्लिम पक्ष को बगैर आप सुने, बगैर सर्वे कमीशन रिपोर्ट दिए आपने अदर साइड को वो गए और आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। चलो कहेंगे, उस कहने में कोई हर्ज नहीं, उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। ये जानते हैं कि सत्य सत्य होता है, अंततः जो है सत्य की जीत होती है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, वहां शिवलिंग है या फव्वारा, ये तो अब कोर्ट से ही तय होना है। लेकिन इस बीच दोनों पक्ष अपने अपने दावों को लेकर एक से बढ़कर एक दलील दे रहे हैं। हिंदू पक्ष की माने तो अब सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा और वुजू खाने में मिली आकृति को शिवलिंग साबित करना बहुत कठिन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। ज्ञानवापी के लिए लीगल कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी 4 सदस्यों की होगी। इसमें नियुक्ति की गई है 4 सदस्यों की। मस्जिद प्रशासन को ये कमेटी मदद करेगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और एक बड़ा डेवलपमेंट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.